हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम फाउंडेशन मिक्सिंग के बारे में जानेंगे और हमें फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करना होता है उसके सही तरीके के बारे में जानेंगे और एचडी फाउंडेशन क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो जैसे हम फाउंडेशन के क्लासेस में जान चुके हैं, पिछली क्लासेस में हम सीखे हैं कि फाउंडेशन के जो टाइप होते हैं यानी फाउंडेशन के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: लिक्विड, क्रीम, पाउडर एंड मूस। ठीक है, तो ये जो 4 फाउंडेशन आते हैं मार्केट में हमें मिलते हैं, क्या हम इनको मिक्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये जानेंगे। तो पहले हम एचडी फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं कि एचडी फाउंडेशन होता क्या है और एचडी फाउंडेशन को हम किस फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं। क्या हम क्रीम के साथ मिक्स कर सकते हैं या फिर लिक्विड के साथ मिक्स कर सकते हैं या पाउडर। तो एचडी देखिए फाउंडेशन क्या होता है, जिस फाउंडेशन में यानी जिस फाउंडेशन में सिलिकॉन होता है वो एचडी फाउंडेशन होते हैं। जो फाउंडेशन के बोतल होते हैं उन पर एचडी लिखा होता है। इससे मार्केट में कई ब्रांड्स के एचडी फाउंडेशन आपको मिल जाएंगे। जो मैक के फाउंडेशन आते हैं वो एचडी होते हैं, चाहे वो क्रीम हो या फिर लिक्विड हो, वो एचडी में आते हैं। ओके, अब हम इनको मिक्स करना जानेंगे। जैसे कि हमारे पास एक लिक्विड फाउंडेशन है और दूसरा भी लिक्विड फाउंडेशन। ये जो लिक्विड फाउंडेशन है ये नॉर्मल है, एचडी नहीं है। जैसे हमारे पास एक लिक्विड फाउंडेशन है, जैसे इसका जो स्किन टोन है वो डार्क है। मान लीजिए ये वाली लिक्विड जो फाउंडेशन है वो फेयर है, यानी ये डार्क है, फेयर है और दोनों लिक्विड हैं, तो हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ओके, सेकेंड नंबर है नॉर्मल लिक्विड प्लस एचडी लिक्विड फाउंडेशन। देखिए लिक्विड फाउंडेशन जो होता है वो एक नॉर्मल आता है और एक एचडी आता है। तो हम नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन को एचडी लिक्विड फाउंडेशन के साथ मिक्स कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें ये एचडी इफेक्ट ही देगा। ओके, थर्ड नंबर है एचडी लिक्विड और एचडी लिक्विड फाउंडेशन। अगर आपके पास 2 एचडी लिक्विड फाउंडेशन है तो हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। फोर्थ है एचडी लिक्विड प्लस नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन। तो जैसे एचडी लिक्विड जो फाउंडेशन होते हैं इनकी जो कवरेज होती है थोड़ी कम होती है और जो हमारा क्रीम फाउंडेशन होता है इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आपके पास एचडी है और एचडी फाउंडेशन है लिक्विड का और आप अप्लाई किए अपने फेस पे, आपको लग रहा है कि हमारा ये सही कवरेज नहीं दे रहा है फेस पे, तो अगर आपके पास एक नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन है, ओके ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल है, एचडी नहीं है। एचडी जो है वो लिक्विड है और नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन है, तो हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं अगर हमारे पास एक एचडी लिक्विड है और एक नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन है। तो फिफ्थ नंबर है एचडी लिक्विड फाउंडेशन प्लस एचडी क्रीम फाउंडेशन। तो अगर हमारे पास एक एचडी लिक्विड फाउंडेशन है और एक एचडी क्रीम फाउंडेशन है तो हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ओके, लास्ट है एचडी लिक्विड फाउंडेशन प्लस पाउडर एचडी फाउंडेशन। जैसे पाउडर के भी एचडी फाउंडेशन आते हैं। तो अगर आपके पास एचडी लिक्विड फाउंडेशन है और एक फाउंडेशन पाउडर एचडी है तो पाउडर एचडी को हम थोड़ा सा स्क्रैच करके लिक्विड फाउंडेशन में मिला लेंगे तो भी ये हमें एचडी लिक्विड का इफेक्ट देगा। तो ऐसे हम फाउंडेशन को अपने मिक्स कर लेंगे। ओके, अब हम जानेंगे चेहरे पे फाउंडेशन लगाने का तरीका। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है फेस पे फाउंडेशन हमें कैसे अप्लाई करना होता है। देखिए फाउंडेशन चेहरे को बेदाग और चमकदार बनाता है, लेकिन इसे सही तरीके से ना लगाया जाए तो ये केकी और पेची लुक देता है। जैसे हम फाउंडेशन को स्किन टाइप और स्किन टोन के अनुसार चुनते हैं, वैसे इसे सही तरीके से लगाना भी हमें जानना होगा। तो फाउंडेशन का सही तभी माना जाता है जब ये लगाने के बाद नज़र ना आए, और यदि फाउंडेशन चेहरे पे पोता हुआ नज़र आता है तो समझ लें कि जो आप फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई किए हैं वो गलत है, यानी गलत तरीके से हम अपने फेस पे अप्लाई किए हैं या हम अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन नहीं लगाए हैं। हमने स्किन टाइप के अनुसार हमें कौन सा फाउंडेशन लेना है ये हमने फाउंडेशन के पहले क्लास में सीखा था, और स्किन का जो हमारा टोन है फेयर, मीडियम, डार्क, वो भी हम जाने थे। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो पहले हम स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज करें। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल हो या फिर ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव, कोई सी भी स्किन टाइप हो आपको उसको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑयली स्किन हो तो आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें।
मॉइस्चराइज़र के बारे में भी हमने स्किन प्रेप के जो क्लास है उसमें सीखे थे कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ऑब्जर्व होने के लिए कुछ समय दें। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप 1 से 2 मिनट तक इसे छोड़ दें अपने फेस पे लगा के, ठीक है। सेकेंड स्टेप, थोड़ी सी मात्रा में प्राइमर लेके इसे चेहरे और गर्दन पे लगाएं। तो सेकेंड स्टेप को हम अक्सर क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। बहुत से लोग प्राइमर का यूज़ करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, बट प्राइमर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे फाउंडेशन से पहले। यह चेहरे के जो हमारे छिद्र होते हैं उनको बंद करता है और साथ ही इससे जो हमारा मेकअप होता है वो ज़्यादा देर तक टिका रहता है। तो आपको प्राइमर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। सेकेंड स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। थोड़ी सी मात्रा में आपको प्राइमर लेना है, जैसे आप रेगुलर क्रीम लगाती है थोड़ी सी मात्रा में लेकर, वैसे ही आपको प्राइमर लेना है और इसको चेहरे और गर्दन पे अच्छे से लगा लेना है। चेहरे और गर्दन पे लगाने के बाद आपको इसे भी 3 से 4 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कलर करेक्टर का करें यूज। तो ये भी देखिए इम्पोर्टेंट स्टेप है, हमें कलर करेक्टर अपने, अगर जैसे कि अगर हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हैं या फिर हमारा जो फेस वो कहीं पे जैसे फेयर होता है यानी गोरा होता है, कहीं डार्क दिख रहा है, तो आपको कलर करेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स के लिए हम ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। रेडनेस पिंपल के लिए, एक्ने स्कार और के लिए हम ग्रीन करेक्टर का यूज़ करते हैं। तो आपके फेस पे जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप कलर करेक्टर का जो कलर आता है इसको यूज़ करें। इसकी भी क्लासेस हमने सीखा है कि हमें कौन कौन से कलर करेक्टर को किस प्रॉब्लम पे यूज़ करना है, तो आप भी उसे जाके देख सकती हैं अगर आप नई वो क्लासेस देखी हैं तो। स्टेप 4 त्वचा के प्रकार और रंग से मिलता हुआ फाउंडेशन लें। तो स्किन टाइप और रंग यानी जो हमारा स्किन कलर है फेस का, उसके अनुसार हमें फाउंडेशन को चुनाव करना है। अक्सर हम यहीं पे गलती करते हैं कि हम अपने स्किन टाइप के अनुसार नहीं, जो फाउंडेशन का रंग होता है वो नहीं चुनते हैं, तो ये हमारा गलत तरीका होता है फाउंडेशन का, ठीक है। हथेली पे 2 पंप फाउंडेशन को लेकर ब्रश की मदद से अच्छी तरह पूरे स्किन पर फैलाएं। तो आपको फाउंडेशन जो है अपने हथेली पे ले लेना है, उसके बाद आपको ब्रश से अपने चेहरे पे पूरी तरह से फैलाना है, ना कि आप फिंगर की मदद से। बहुत लोग क्या करते हैं कि फिंगर से डॉट डॉट पूरे चेहरे पे कर देते हैं, फिर डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करते हैं, तो ये तरीका गलत है। आपको फाउंडेशन को हमेशा फाउंडेशन के जो ब्रश आते हैं उनसे अपने चेहरे पे फैलाना चाहिए अच्छे से। तो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए एक स्पंज को हल्का गीला कर लें और डैब डैब करके त्वचा पर ब्लेंड करें। तो आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको हल्का से गीला कर लेना है, फिर उसको आपको डैब डैब करके लगाना है। तो जब भी आप डैपिंग करें फाउंडेशन को, तो आप अपने फेस के ऊपर से नीचे की तरफ करेंगी और अंदर से बाहर की तरफ, यानी हम आई से लेकर अपने जॉ लाइन के यहाँ से करेंगे। हाँ, बट जॉ लाइन से आप आइस की तरफ यानी ऊपर की तरफ नहीं जा सकती हैं। अगर इस तरीके से आप करती हैं तो आपका फाउंडेशन लगाने का तरीका गलत है। आपको हमेशा नीचे की तरफ आना है। और जो हमारे हेयर लाइंस होते हैं और ईयर होते हैं, तो हम उनको नोज से लेकर इस साइड जाएंगे, यानी नोज से हम स्टार्ट करेंगे टाइपिंग करना और अपने हेयर और ईयर यानी कान की तरफ जाएंगे। और जब हम ऊपर से करेंगे तो आइस के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे जो हमारी जॉ लाइन है वहाँ तक ले जाएंगे। कभी भी जॉ लाइन से ऊपर की तरफ फाउंडेशन को आपको ब्लेंड करते हुए नहीं जाना चाहिए, ओके। इससे फाउंडेशन अच्छी तरह से स्किन को मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे हम कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, तो जो हमारा फाउंडेशन होता है वो हमारे स्किन पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, यानी पूरे एक बराबर दिखने लगता है। अब इससे बनाना पाउडर लगा के सेट करें। तो जो हमारे ट्रांसलूसेंट पाउडर, लूज पाउडर या फिर सेटिंग पाउडर जो आते हैं, उनसे आप लगाकर आपको फाउंडेशन को ज़रूर सेट करना है। इसको भी आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, फाउंडेशन को सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट जानते हैं फाउंडेशन लगाते समय होने वाली गलतियाँ। तो अक्सर हम क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाते समय कुछ गलतियाँ करते हैं, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है, ठीक है। गलत रंगत का फाउंडेशन का चुनाव करना, कभी भी अपने गलत रंग का फाउंडेशन, अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं कि थोड़ा सा फेयर दिखने के चक्कर में फेयर वाले जो फाउंडेशन होती है उनको लगा लेती हैं, तो ये गलत है। आप हमेशा अपने स्किन टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन का चुनाव करें। फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज ना करना,
तो अक्सर हम मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र क्या करना है, बट आपको ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई हो आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर करना है। मेकअप प्राइमर का यूज़ ना करना, गर्दन पर फाउंडेशन ना लगाना। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर रही हैं तो गर्दन पे ज़रूर फाउंडेशन को लगाएं, नहीं तो आपके फेस का कलर से गर्दन का कलर में डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए गर्दन और फेस दोनों पे भी फाउंडेशन का अप्लाई करना चाहिए। स्किन टाइप के अनुसार फाउंडेशन का चुनाव करना, हमें अपने स्किन टाइप के अनुसार ही फाउंडेशन चुनना चाहिए। जैसे हमारी ड्राई स्किन है, नॉर्मल है, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, तो हम अपने स्किन टाइप के अनुसार फाउंडेशन का चुनाव करेंगे। फाउंडेशन को रगड़ते हुए ब्लेंड ना करें, ठीक है। तो कभी भी आप जब फाउंडेशन अपने फेस पे ब्लेंडिंग कर रही हैं तो आप उसको रगड़ते हुए ना ब्लेंड करें, डैब डैब करके आपको ब्लेंड करना होगा। ओके, प्लीज़ थ्योरी को नोट कर लीजिएगा। और ये था हमारा फाउंडेशन लगाने का तरीका। तो आप इन स्टेप से अपने फाउंडेशन को लगाएंगे तो आपके फेस पे एक अच्छा ग्लो आएगा और आपका फाउंडेशन कभी पैची या फिर केकी लुक नहीं देगा। ओके, और मिक्सिंग करने के भी बारे में हम जान गए। तो अगर आपके पास 2 टाइप्स के फाउंडेशन है, अगर मिक्स करना चाहती हैं तो आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिल जाएगा, डार्क कलर है या फिर फेयर कलर है। ओके।